सीखोगे तो हम उस साइन थीटा का आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो जो ग्राफ साइन थीटा का होता है उसको हम बोलते हैं साइनसॉइडल कर्व। क्या बोलते हैं? तो ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, उसको हमें ऑल्टरनेटिंग करंट ऊपर ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, तो ये पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद वैल्यू चेंज कर रही है। मान लो यहाँ 1 सेकंड है, ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 सेकंड है, तो चेक करो पहले वैल्यू क्या आई थी 1 सेकंड में ज्यादा प्लस, ठीक है, प्लस में, फिर उसके बाद क्या वैल्यू कम, फिर और तो वही तो हम एसी में पढ़ रहे थे कि इसमें करंट चेंज करता है पीरियोडिकली। कैसे करता है? पीरियोडिकली। अब तुम्हारे कई अप्लायंसेस में ना उन्होंने कुछ ऐसे अंदर एलिमेंट फिट किए होते हैं पीछे से। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सबके लिए, जो पावर स्टेशन है वहां से करंट एसी आता है कि डीसी? हाथ खड़ा करो। एसी एसी वाले हाथ खड़े करो। एसी वाले, मैनी हैंड्स रेज्ड। रीजन? सेम सर्किट अमाउंट में थोड़ी आता है। एसी में चेंज होती रहती है। और एनीबॉडी एल्स? सेम सर्किट अमाउंट में थोड़ी आता है, सेकंड अलग-अलग वोल्टेज आती है। एनीबॉडी एल्स? कोई और रीजन? कुछ और एसी क्यों आता है वहां से? और एसी में ताला लगाई है। मुझे ये क्वेश्चन पूछना तुम सबसे कि अगर हम कहीं बाहर वाले एरियाज में जाते हैं वहाँ रोमिंग चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगते हैं? वो क्यों लगते हैं बताओ? रोमिंग का मतलब क्या होता है? चार्जेस क्यों लगते हैं? जो टावर लगे होते हैं, पता नहीं वेरी इंटेलिजेंट। तो हाँ, तो टावर मतलब, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा करंट डीसी होगा, एक ना किसका फोन है? दीदी वो आंख देख रहा है अपनी, बुला लो फिर से। वो आंख देख रहा है और वो दोनों उसको देख रहे हैं। दीदी वो इधर उधर भी आ रहा है। मैंने नहीं देखा, ये देख रही थी। ओए मैं वो तो देख रही हूँ, पागल है तुम। दीदी या फोन इधर उधर कोई और मेरे से फोन मार वो वीडियो ऑन कर रहा था, नहीं है वीडियो 1 2 4 5 बंदा थोड़ा हशाए फील करता है। ये देखो बैठा वो शायद फील करता है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, उसकी जो पावर होती है उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की वो ज्यादा होती है। वो क्या होती है? ज्यादा होती है। सुनो जरा ध्यान से। तो जब तुम टावर वगैरह देखते हो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो सिग्नल की अटेन्यूएशन पावर को इंक्रीज करेंगे। जब उसकी अटेन्यूएशन पावर को इंक्रीज करेंगे तो तुम्हारे फोन वगैरह में तुम्हारा जो भी मोबाइल है कुछ भी है उसमें वो सिग्नल को कैच करके अच्छे से सप्लाई होगी तुम्हारे अंदर। तो अगर मान लो वो टावर इसीलिए लगे होते हैं रस्तों में, इसीलिए लगे होते हैं, इसीलिए तुम्हें चार्जेस पड़ते हैं। तो कौन सा करंट पावर स्टेशन से आएगा? एसी, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है बिना मरे हुए, बिना एनर्जी लॉस के। लेकिन अगर तुम डीसी बोलोगे मर जाएगा रास्ते में, कोई एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी लॉस होगी, तो डीसी नहीं करते। तो हमेशा पावर स्टेशन से लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए क्या यूज करते हैं? एसी। अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई स्कूल्स पूछते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? हमारे यहाँ पे डीसी की क्या फ्रीक्वेंसी है, हमारे यहाँ पे एसी की क्या है। पहले मैं तुम्हें समझाऊंगी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। डीसी की 0, इंडिया में एसी की है 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी वो सुनो। 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कितनी वेव्स, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 वेव्स प्रोड्यूस हुई, हम बोलते हैं 6 हर्ट्ज। हम क्या बोलते हैं? अगर 10 वेव्स प्रोड्यूस हुई तो हम क्या बोलते हैं? 10 हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? तो तुम्हें एक चीज नोटिस करना, जो तुम्हारा रेडियो कभी ऑन करोगे वहां लिखा होता है 96.2 FM। वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं FM, एक जगह पे वर्ड यूज करते हैं AM। तो FM वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस फ्रीक्वेंसी की वो मॉड्यूलेट करते हैं हम।
और AM वर्ड यूज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड वर्ड का मतलब होता है, इधर देखना जरा सारे, एक ऐसे और एक ऐसे, जिसकी ये ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा और जिसका ये कम उसका एम्पलीट्यूड कम। तो आपको फ्रीक्वेंसी वर्ड का मीनिंग समझ लगा क्या है? बोलो क्या मीनिंग है? कितनी वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस होती है? हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड? तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। वैसे भी कहाँ वेव प्रोड्यूस होनी है, एक ही डायरेक्शन में तो वो जा रहा है। इसमें है, इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। 50 हर्ट्ज मींस एक सेकंड में कितनी वेव्स? 50 बढ़िया चीज है ये। 50 हर्ट्ज कितनी वेव्स? 50 हर्ट्ज। तो अगर पेपर में आपको आया एसी और डीसी में डिफरेंस, जो कि आता है 3 नंबर में, बच्चे सुनो, तो एसी के बारे में क्या लिखोगे? द करंट फ्लोज। ये बैग में क्यों डाल दिया सब कुछ? क्या हुआ? किस चीज की पैकिंग? टाइम कितना हुआ? 2 मिनट पड़े हैं। दिमाग फट 10 मिनट टॉपिक सारी बैठ पर बैठे। सुनो इधर, an electric current which always flows in same direction, जो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, that is your DC, and the current which changes its direction periodically, कुछ टाइम के बाद, is called AC current। फ्रीक्वेंसी कितनी है डीसी की? 0। AC कितनी है? 50 हर्ट्ज। ग्राफ कैसा ड्रॉ किया? इसके बीच में करंट टाइप। इसका ग्राफ कैसा है? साइनसॉइडल कर्व। कैसा ग्राफ है? और मुझे ये बताओ, लॉन्ग डिस्टेंस कौन कवर करता है? AC कवर्स द लॉन्ग डिस्टेंस। AC कवर्स द लॉन्ग डिस्टेंस। अब तुम्हारे नोट्स में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन इन इंडिया, जो मैंने अभी बताया। इधर सुनो, मेरे को सुनो। मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन इन इंडिया इज AC, जनरेट्स AC। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC in India is 50 hertz. That is, AC changes its direction 100 times in 1 second. AC changes its direction after every 0.01 seconds. कितनी बढ़िया चीज उन्होंने कही कि एक सेकंड जो 100 बार चेंज होता है AC। एक सेकंड कितनी बार होता है चेंज? 100 बार चेंज होता है। और जो तुम एक पूरी की पूरी वेव देख, मेरी बात सुनना है, राइट में तुम्हें चीज बताती हूँ। 50 क्यों लिखा, उसका मीनिंग समझ लो। जैसे कि ये देखो कि मैंने बोला 100 टाइम्स चेंज होता है, पर इसके अंदर तो 2 बार आ रहा है, ये 2 बार। इसके अंदर ये कितनी बार आ रहा है? 1 बार और 2 बार। ये ऐसे काउंट करेंगे 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ऐसे करते 100 बार हो गया। पर हमारे पास जो वेव होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, तो एक वेव के अंदर ये कितनी बार आया? 2 बार, इसीलिए उन्होंने 50 लिखा हुआ है। तो 50 × 2 करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 100 टाइम्स। तो वो कितना बन जाएगा? 100 टाइम्स। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने आपको मम्मा को इसीलिए मैसेज किया था क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझ नहीं आने। ये एक दिन आया, अगले दिन नहीं आया, उसको नहीं समझ आ रहा है। मैं नहीं बंद करना। देखो मेरी बात सुन, स्कूल में नंबर आना मेरे को कोई मतलब